रिलेट कर सकती होंगी कि आपके फेस पे जो है ना रुई जैसे बाल होते हैं. सो आई ऑल्सो हैव ऑन माई फेस. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इट डन. दे टोल्ड मी कि आप लेजर मत करवाएं क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके थिक बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे. सो देयर इज वन मोर technique which is called soft light. Girls and boys, that let us just normalize the fact कि हर इंसान की, हर लड़की की बॉडी पे बाल होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ी कोई भी सेलिब्रिटी ले आए. स्टिल पीपल हु थिंक कि लेज़र जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है. बट टू बी ऑनेस्ट, जितना आप अपने जाके वैक्सीन पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं और उसमें दर्द भी झेल रहे होते हैं, सो आई थिंक इट इज़ मच मच बेटर कि आप लेज़र के लिए जाएँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब के सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे. मैं जा रही हूँ अपनी लेज़र अपॉइंटमेंट के लिए. सो टुडे इज़ गोइंग टू बी माय 6th लेज़र सेशन और साथ में मम्मा जा रही है. सो आई एम वेटिंग फॉर हर. 3:45 पे मेरी अपॉइंटमेंट है. सो लेट्स सी इफ वी रीच ऑन टाइम और नॉट. धूप है गाइस. मैंने खुद जल्दी अपॉइंटमेंट रखवाई थी बिकॉज ऐसे क्या होता है कि मेरा जिम बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है. कल जो था जिम में कुछ काफ़ी ज़्यादा फुल वर्कआउट डे था जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन है. लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर पेन यू गेट टू सी गुड रिजल्ट्स, राइट. बिल्कुल घर के पास ही है डिमास मेडिकल. तो आज फुल बॉडी लेज़र है और साथ ही साथ जो है मैं एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ विच इज़ सॉफ्ट लाइट. लड़कियाँ अगर जानती होंगी, रिलेट कर सकती होंगी कि आपके फेस पे जो है ना रुई जैसे बाल होते हैं. सो आई ऑल्सो हैव ऑन माई फेस. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इट डन क्योंकि व्हेन आई आस्क्ड हर कि मैं अपने फेस पे यहाँ पर लेज़र करवा सकती हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं. सो दे टोल्ड मी कि आप लेज़र मत करवाएं क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके थिक बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे. सो देयर इज़ वन मोर टेक्निक विच इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लाइट, जिसकी वजह से जो है ना आपके जो बाल है, ये जो रुई जैसे बाल हैं, ये ऐसे ही रहेंगे. तो लेट्स सी कि क्या होता है. देन आई विल लेट यू नो गाइज ऑल्सो. So let's start the vlog and if you guys are watching me for the first time, make sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा. पहुंच में आई हूँ, ठीक है. गाड़ी मैंने पार्क कर दी है और इतनी कड़कती हुई धूप जो है ना मेरे फेस पे जाके लग रही है. बड़ा कोई अजीब सा लग रहा है. पर एनी हाउ थोड़ा सा आगे करके थोड़ा दूर खड़ी की है मैंने, पार्किंग गाड़ी पार्क की है. बस चलते हैं. फिर उसके बाद 3:45 पे मुझे लगता है हम जल्दी आ गए हैं, 20 मिनट जल्दी हैं. लेकिन बेहतर है ना कि लेट होने से जल्दी आना बेहतर है. सो आई डोंट लाइक टू गेट लेट और समथिंग. इसी वजह से मैं मम्मा को सुबह से कहती थी मम्मा जल्दी तैयार होकर बैठ जाना, देर नहीं करनी. बिकॉज वन एवर आई कम हियर, लास्ट टाइम भी बल्कि एक बार हुआ ये था कि मैं आई थिंक 10 मिनट लेट हो गई थी और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई थी. तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती या कि अपॉइंटमेंट मेरी कैंसिल हो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ. आई थिंक 3-4 महीने बाद लेज़र सेशन करवाने जा रही हूँ. काफ़ी डिले आ गया है तो मामा ने भी करवाना है अपना फेस का. और यस, हाय हाय हाय. सो गाइज वी आर डन. ठीक है, गाड़ी में चलते हैं फिर मिलते हैं. गाइज हम लोग आए थे 3 बजे, ठीक है, और अब हम लोग घर जा रहे हैं. कोई 7:30 हो चुके हैं, ठीक है. अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन शायद आज रश की वजह से ओवरलैप कर गया सब कुछ. तो हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया. लेकिन फिर मैंने जाके ज़रा काउंटर पे बोला भी. मैंने कहा भाई इतना लेट, ये क्या सीन है. तो खैर एनीवेज सारी चीज़ें हो चुकी हैं. डिटेल में मैं आपको घर जाके बताती हूँ क्योंकि इस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. गाड़ी की तरफ जा रही हूँ. तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. लेज़र तो मुझे पता था कि कैसा होता है बट साइनस शो सॉरी जो फेस वाला जो था ना, जो सॉफ्ट लाइट वाली चीज़ थी, वो मैं आपको डिटेल में घर जाकर बताती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज़ मैं वापस आ चुकी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं. पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाई थी. अगर तो आप लोगों ने वो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के थ्रू जो है ना आप लोगों को पता चल जाएगा. सो व्हाट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट लेज़र, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एज वेल. और साथ ही साथ आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट लाइट विच आई जस्ट गॉट इट डन. आज मेरा पहला सेशन था और पहला सेशन था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था. और साथ ही साथ जो है ना ये करवाने से पहले मैंने कितनी रिसर्च भी की थी. ऐसा नहीं है कि मैं अपने फेस के लिए कभी भी जा रही हूँ तो मैं ऐसी कोई ना कोई चीज़ करवा लूँगी. सो आई थिंक आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. सो फॉर दैट
व्हाट यू नीड टू डू इज़ थोड़ा सा पेशेंस ले आएँ, थोड़ा सा बैठ जाएँ और आराम से इस वीडियो को देखते जाएं. So before I start telling you about my personal experience, I just want to clear one thing and I just want to tell you girls and boys that let us just normalize the fact कि हर इंसान की, हर लड़की की बॉडी पे बाल होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ी कोई भी सेलिब्रिटी ले आए, तो हर इंसान की बॉडी पे बाल होते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. एंड स्टॉप बीइंग सो इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, इट्स फाइन. आज से अगर 6 से 7 साल पहले की बात की जाए, उस टाइम पे शायद ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी कि जब आप अपने जो है ना परमानेंटली अपने बालों से जो है निजात पा सकते. खालिस उर्दू बोल रही हूँ. खैर, तो आज बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. आज आपके पास बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि लेज़र आ चुका है, आपके पास परमानेंट हेयर रिमूवल सोल्यूशन आ चुका है. सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्ट द वे यू आर and just move proudly. So for me today, I'm 24 years old and I started doing my laser. I think it's been 1 year now. मैं regular नहीं हूँ, starting में मैं regular थी. 2-3 सेशंस मैंने टाइम पे करवाए थे. एवरी मंथ आई वॉज गेटिंग इट डन. लेकिन उसके बाद जो है ना, आई वॉज नॉट रेगुलर. मैं पाकिस्तान चली गई थी, बीच में स्किप भी होता रहा. तो अभी भी जो है, मैं रमज़ान से आई थिंक 1-2 महीना पहले मैंने सेशन करवाया था. तो उसके बाद 3-4 महीने बाद जाकर जो है अब मैंने सेशन करवाया है, विच इज़ नॉट गुड. आपको हमेशा जो है, अगर अपने अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. सो दैट इज़ द की. अच्छा, 2 तरह के लेज़र है, एक है साइनाश्योर और एक है कैंडेला. अच्छा, जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, ऑनलाइन पढ़ा है या उन लोगों से पूछा है, तो दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि दोनों का रिजल्ट एक जैसा है. बस कैंडेला जो है वो थोड़ा सा जेंटल है और साथ ही साथ बस प्राइस का डिफरेंस है, और इतना भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही प्राइस का डिफरेंस है. सो इट्स पर्सनली योर चॉइस कि अगर तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और आपके पास है मर्सिडीज़ का एक ऑप्शन और साथ में BMW का एक ऑप्शन, तो फिर वो आपकी एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या चीज़ खरीदना चाह रहे हैं. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. तो लेज़र के एडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ यू कंपेयर लेज़र विद वैक्सिंग, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वैक्सिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, जिससे बचने के लिए जो है ना मैंने लेज़र स्टार्ट किया था. और लेज़र क्या है? लेज़र इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, और साथ ही साथ यू कैन गेट रिड ऑफ योर अनयूजुअल हेयर. अगर तो आपके बहुत ज़्यादा थिक हेयर है बाजू पे, टांगों पे, सो इट विल रियली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ इट. एंड साथ ही साथ फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जिनको लगता है कि उनके कम्प्लीटली बाल मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और मक्खन जैसी बॉडी हो जाएगी, सो गर्ल्स, इट डज़ंट वर्क लाइक दैट. हमेशा आपके बाल रहेंगे. ये क्योंकि डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बाल थिन हो जाएंगे, लेट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बाल बिल्कुल ही कम्प्लीटली आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. आज से पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद लेज़र से जो है ना बाल बिल्कुल कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये होता है कि आपके जो थिक हेयर हैं वो थोड़े से लाइट हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैक्सिंग के बाद अगर आपने वैक्सिंग करवाई है तो 2 हफ्तों में आपके बाल आ जाते थे, तो अगर आप अपना लेज़र सेशन करवा रहे हैं तो आपके जो आराम से जो है ना बाल आई थिंक 2-3 महीने बाद आते हैं. मैं पर्सनली साइनाश्योर करवा रही हूँ, तो मैंने जहाँ तक रिजल्ट्स देखे हैं, यस, मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा थिक थे और अब जाकर जो है ना थोड़े बहुत कम होना स्टार्ट हो गए हैं. और जो बाल मेरे 1 हफ्ते में आ जाते थे आफ्टर रिमूविंग माई हेयर, अब जो है वो 3-3, 4-4 महीने जो है ना मुझे सुकून रहता है. तो ये एक एडवांटेज है इस चीज़ का. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉफ्ट लाइट क्या है और सॉफ्ट लाइट किस चीज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है. अगर तो आपके बेबी हेयर है फेस पे, ठीक है, जैसे मेरे थे, तो मैंने इसीलिए जो है वो करवाया है एंड दिस वाज माय फर्स्ट सेशन. तो सेम जैसे आपके बॉडी सेशंस होते हैं, बॉडी लेज़र के सेशंस होते हैं, तो वैसे ही जो है ना आपके सॉफ्ट लाइट के सेशंस भी होते हैं. सो दे हैव टोल्ड मी कि जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी अपना जो है ना सॉफ्ट लाइट का सेशन बुक कर लीजिएगा. अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में जब मैं लेज़र करवाने जा रही थी फुल बॉडी, तो उसमें जो है ना आपका फेस भी इंक्लूडेड होता है. तो उन लोगों ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि अगर आपके यहाँ पे बेबी हेयर है, सो प्लीज़ डोंट गेट इट रिमूव्ड, डोंट गो विद लेज़र, गो विद सॉफ्ट लाइट, क्योंकि अगर आप लेज़र करवाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो और थिक आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो उस टाइम पर जो है ना दे सजेस्टेड मी दैट, तो मैं सिर्फ यहाँ से करवा लेती हूँ, यहाँ से करवा लेती हूँ और सिर्फ यहाँ से थोड़ा बहुत जो है ना करवा लेती हूँ लेज़र. तो सॉफ्ट लाइट से क्या है कि जो बेबी हेयर है, जैसे पतले पतले बाल हैं, तो उसके लिए जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. एंड द बेस्ट थिंग इज दे विल नॉट रिमूव योर हेयर. इससे क्या होता है कि इट्स जस्ट अ ब्लीचिंग इफेक्ट. आपके बाल जो है ना
ऐसे ऑरेंज ही हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे। अगर मैं वीडियो के बाद हो सका मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी कि 2 हफ्तों में जो है ना, दे टोल्ड मी कि ये बाल जो है ये आपका गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स इस पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो विद टाइम जितना जितना आगे जाता जाएगा मैं आप लोगों को अपने रिजल्ट्स जो है ना वो भी दिखाती जाऊंगी कि वॉज इट इफेक्टिव और या नहीं। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इफ़ यू गाइज हैव हार्मोनल इश्यूज, अगर तो आपको PCODs हैं, सो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले जो है ना गेट दैट फिक्स्ड, फिर उसके बाद जो है ना लेज़र के लिए जाइएगा। क्योंकि अगर तो आपको PCODs होंगे तो फिर आई थिंक लेज़र इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। भले आप 8, 10, 12, 13, 14 जितने भी सेशंस ले लो, फिर जो है ना आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक आपके हार्मोनल इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व नहीं होंगे। सो आई थिंक यू शुड गेट इट डन दैट फर्स्ट, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना अपने लेज़र सेशंस के लिए जाएं। लेट अस जस्ट टॉक अबाउट प्राइजेज। देर आर स्टिल पीपल हु थिंक कि लेज़र जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट टू बी ऑनेस्ट जितना आप अपने जाके वैक्सीन पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं और उसमें दर्द भी झेल रहे होते हैं, सो आई थिंक इट इज़ मच मच बेटर कि आप लेज़र के लिए जाएं। और आजकल तो हर क्लिनिक बहुत ही अच्छी अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं, और जहाँ से मैं करवाती हूँ वहाँ पे तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र है। आई एम गोइंग विद डिमास, मेरे घर के बहुत ही करीब है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहला सेशन जो है आप अपना बुक करें। अगर तो आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आते हैं तो फिर आप जो है ना दूसरा बुक करें, या तो आप पूरा का पूरा एक पैकेज ले लें जो कि आई थिंक 1500-1600, हर क्लिनिक का डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट और यू डोंट वांट टू गो फॉर इट। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं हमेशा प्रॉपर रिसर्च करें, फिर ही जाकर जो है ना अपनी बॉडी अपने फेस के लिए कोई भी प्रोसीजर या कुछ भी करवाएं। तो खैर दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिला है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तो और भी कोई क्वेश्चन है आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज आई नो गर्ल्स आर ऑलवेज शाई टू आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो इट्स फाइन, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।